ठीक है। तो हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की रोड सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास जो भी हमारी थी उसके अंदर हम बाकी के जो टिश्यूज थे लाइक परमानेंट टिश्यू के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें सिंपल टिश्यू और आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल टिश्यू के अंदर हमने डिस्कस किया है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा, उन सबका पूरा डिस्कशन और डिफरेंशिएशन हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, जो कि ये लेक्चर है। ठीक है। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, समझ में आया? सिंपल टिश्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंपल टिश्यू है इट्स मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यही बोला था। यानी कि ये एक टाइप की सेल से बना हुआ होता है। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें, किसकी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो ये इसका अपोजिट है। ये एक सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। समझ में आया? यानी सिंपल टिश्यू जो है वो सिंपल इसलिए है क्योंकि वो एक टाइप की सेल से मिलकर के बना हुआ है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है, एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर के बना हुआ है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक मिनट, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो होता है, इसके अंदर आते हैं दो कंपोनेंट, जो कि जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। ठीक है, ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आया? अब हम समझने जा रहे हैं कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, या ये क्या होता है। समझ में आया? उसके लिए हमको सबसे पहले एक अपनी क्षमता के अनुसार डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि डायग्राम में बड़ी बेकार सी क्षमता है मेरी। ठीक है, ये इसका रूट सेक्शन है, ये प्लांट की लीफ है। ठीक है, अभी जो ये प्लांट है इसकी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, हर सुबह उठ के प्लांट में वाटर डालते हैं। मान लो कि ये मैं हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसमें रोज डेली पानी डाल रही हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं अपने आप को सुंदर थोड़ा बना लूं। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि हमको यहाँ पे पानी डालते हैं तो यहाँ पे पानी कैसे पहुंचता है। तो ये चीज समझो कि यहाँ पे अगर हम रूट में पानी डालते हैं तो रूट क्या करती है, रूट तो वाटर को एब्जॉर्ब करती ही करती है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसको शूट को वाटर कैसे मिलता है, लीफ को वाटर कैसे मिलता है। अब शूट और लीफ को वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तब तो हमें क्या करना होगा, अभी तक की हमको जाना चाहिए, सबसे पहले कूद के यहाँ जाना चाहिए, यहाँ डालना चाहिए, फिर किसी टहनी पे चढ़ जाते, वहां डालते पानी, फिर टहनी के बाद फिर थोड़ा
और ऊपर चढ़ जाते, वहां डालते, फिर यहाँ चढ़ जाते, फिर यहाँ चढ़ जाते, फिर यहाँ चढ़ जाते, इन सब में जाके पानी डालते, पर फिर इसके बाद पत्तियों में छिड़कते पानी। तो इन सब से बचने के लिए क्या हुआ है समझिए, यहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो, ये तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे, जो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ जो रूट में हमने वाटर को डाला है इसको लेके जाती है कहाँ पे, ऊपर, पूरे प्लांट में लेकर के जाती है। समझ में आया? हर एक जगह लेके के इस पानी को जा रही, इस पत्ती को भी दे रही ताकि ये फोटोसिंथेसिस करे। समझ में आया? इस पत्ती को भी पानी दे रही ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो वो कौन है जो इस वाटर को लेकर के जा रहा है, पत्ती को दे रहा है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा है? वो कौन है? वो है जाइलम। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे जो जाइलम है इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और क्या काम है? एंड यहाँ पे सोइल के अंदर जो मिनरल्स है, जब ये वाटर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वो अपने साथ साथ किसको लेके जाएगा? मिनरल्स को भी लेके जाएगा। तो और क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आया? ये किसका काम है? जाइलम का। अब यहाँ पे जाइलम ने तो अपना काम कर दिया। इसने क्या किया? पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल्स पहुंचा दिया, ये इसने काम कर दिया। अब इसने क्या किया? अब इसने कर्जा चढ़ा दिया किसके ऊपर? पूरे प्लांट के ऊपर कि भाई अब तुम समझ लो मैंने तुमको कुछ दिया है, और वो क्या दिया है? तुम्हें पानी दी है। समझ में आया? अब तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेगी? अब ये लीफ को दिया था, इसने क्या दिया था? जाइलम ने वाटर। और लीफ ने इससे क्या काम किया था? इस पानी से लीफ ने काम किया था, इसने बनाया था फूड। कैसे? ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। समझ में आया? तो जब इसने फूड बनाया तो अब इस फूड को, पूरे प्लांट को, अब ये फूड भेजना है लीफ को। तो ये कौन करेगा? ये करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। समझ में आया? ठीक है? हमारे कहने का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम प्लांट के वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है? पूरे प्लांट में। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, जो कि क्या करता है? कहाँ पे करता है? पूरे प्लांट में, जो कि इधर भी देता है, इधर भी देता है, यहाँ भी देता है, हर एक जगह पे क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे जो फ्लोएम है, अगर उसका काम मैं पूछूं कि वो क्या करता है, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो जाइलम कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। समझ में आया? और जो यहाँ पे फ्लोएम कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसको हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। समझ में आया? सो हमने क्या बोला? हमने बोला कि यहाँ पे ये प्लांट है,
जहां पे जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम क्या कर रहा है, जाइलम जो है यहाँ पे रूट में जो पानी है जिसको हमने डाला है उसको क्या कर रहा है, ले करके जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, पूरे प्लांट में। समझ में आया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे फ्लोएम है, फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम जो है ये फूड को लेकर के जा रहा है पूरे प्लांट में, यानी वर्क ऑफ फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वर्क ऑफ जाइलम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अंडरस्टैंड, ये हमने बोला। ठीक है, अभी हम समझेंगे जाइलम टिश्यू क्या होता है और फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। समझ में आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जाइलम टिश्यू को देखने। जाइलम टिश्यू के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं और जो जाइलम टिश्यू है इट्स मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। कैसे बना हुआ है, 4 टाइप की सेल से बना हुआ है। जाइलम टिश्यू जो है मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। समझ में आया। सो यहाँ पर जो जाइलम टिश्यू है ये, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे फिर भैया, 4 टाइप के। और वो कौन कौन से होंगे, पहले तो होगा वेसल। क्या होगा, वेसल। दूसरा होगा ट्रैकियोइड। क्या होगा, ट्रैकियोइड्स। ठीक है। थर्ड होगा जाइलम फाइबर्स। फोर्थ होगा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे, जाइलम टिश्यू के बारे में। हमने बोला जाइलम टिश्यू जो है वो बना हुआ है 4 टाइप की सेल से, जिसका नाम है वेसल, ट्रैकियोइड, जाइलम और जाइलम पैरेन्काइमा। समझ में आया। अभी जो जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकियोइड है, ये क्या करते हैं, इन दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, transport of water and minerals। समझ में आया। और जो जाइलम फाइबर है इसका काम है प्रोवाइड सपोर्ट। फिर जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसका काम है स्टोरेज का। समझ में आया। क्या बोला हमने, हमने बोला कि वेसल्स, ट्रैकियोइड, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। इसके चार कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर वेसल्स और ट्रैकियोइड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करती है। फिर हमने बोला जो जाइलम फाइबर है इट्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड जाइलम पैरेन्काइमा इट्स वर्क इज स्टोरिंग। ठीक है, पैरेन्काइमा का हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसका वर्क है स्टोरेज करना। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फ्लोएम टिश्यू के बारे में। सेम जाइलम टिश्यू की तरह ही इसके अंदर भी 4 ही कंपोनेंट होते हैं, बट उनके नाम अलग है थोड़े से। पहले का नाम है सिव ट्यूब। क्या नाम है, सिव ट्यूब। दूसरे का नाम है कैम्पैनियन सेल। कैम्पैनियन सेल्स। फिर इसके बाद आता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फिर आता है
फ्लोएम फाइबर। समझ में आया क्या क्या आता है? सिव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर सिव ट्यूब और कैंपेनियन सेल का काम क्या होता है, जो यहाँ पे वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। और बाकी जो सेल बची हुई है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, इसका काम होता है स्ट्रेंथ, सपोर्ट और स्टोरेज के। ठीक है, ये सारे हमने किसके बारे में पढ़ा? जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बारे में। समझ में आया? और अभी हम देख रहे हैं जो जाइलम टिश्यू है और जो फ्लोएम टिश्यू है, ये किस टाइप के टिश्यूज हैं? ये लिविंग या डेड हैं? तो समझो, अभी यहाँ पे जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम टिश्यू है और जो जाइलम टिश्यू है, तो सबसे पहले जाइलम टिश्यू के बारे में देखते हैं। जाइलम टिश्यू की जो 3 सेल्स हैं, सॉरी 3 कंपोनेंट्स हैं, वेसल्स, ट्रैकियोइड एंड जाइलम फाइबर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? बेचारे डेड हैं, डेड टिश्यूज हैं। ठीक है, क्या है? डेड टिश्यू है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये क्या है? ये लिविंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे फ्लोएम में जो 3 है, यानी सिव ट्यूब, कैंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये हैं लिविंग टिश्यू। क्या है? लिविंग टिश्यू। एंड फ्लोएम फाइबर क्या है? ये है डेड टिश्यू। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला हमने? यहाँ पे वेसल्स, ट्रैकियोइड, जाइलम फाइबर, डेड टिश्यू, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू। फिर हमने बोला सिव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू एंड फ्लोएम फाइबर इज डेड टिश्यू। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे अब हमको डिसाइड करना है कि जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू क्या है, डेड टिश्यू या फिर लिविंग टिश्यू। तो आपने यहाँ पे देखा इसके 3 कंपोनेंट क्या है? डेड है। तो जाइलम टिश्यू इज डेड टिश्यू। और इसके अकॉर्डिंग अगर फ्लोएम टिश्यू को देखा जाए तो इसके 3 कंपोनेंट क्या है? लिविंग है। तो ये क्या होगा? लिविंग टिश्यू। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि जो जाइलम है वो है डेड टिश्यू और जो फ्लोएम है वो क्या है? वो है लिविंग टिश्यू। समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके डिफरेंसेस, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। समझ में आया? पहले डिफरेंसेस देख लें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच। अभी हम लोग देखने वाले हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस। जो हमने अभी आपको ऐसे समझाया है, सेम उसी पॉइंट को लिखेंगे हम कैसे? डिफरेंसेस के बेस पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। कभी कभार एग्जाम में डिफरेंस पूछता भी है। ठीक है, समझ में आया? अभी हम लोगों ने जाइलम के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम जो है इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आया? तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसका काम है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यही तो होगा, है ना? और कहां से कहां तक की हमने क्या बोला था? फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट्स। कहां से कहां तक की करता था? हमने यही तो बताया था आपको कि ये क्या है? ये एक प्लांट है, प्लांट में ये रूट है जहां पे मैं
पानी डाल दी थी, और पानी डालते टाइम क्या हो रहा था, यहाँ से रूट से एपिकल तक की यहाँ पे क्या हो रहा था, लेकर के जा रहा था, क्या लेकर के जा रहा था, वाटर लेकर के जा रहा था। कौन? जाइलम। कहां से कहां तक की? रूट से एपिकल तक की, यही बताया था। सेम इसी बात को हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम root to the apical. एपिकल पार्ट्स। ठीक है, समझ में आया? अब जरा फ्लोएम वाला याद करिए। फ्लोएम को हमने क्या बोला था? फ्लोएम क्या कर रहा है? हमने कहा फ्लोएम कर रहा है फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोल रहे थे। तो यानी फ्लोएम का पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? फ्लोएम का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। क्या कर रहा है? फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहां से कहां तक की? ये कहां से कहां तक कर रहा था? फ्रॉम रूट टू द एपिकल। और ये कहां से कहां करेगा? फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट। कहां पे? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या बताया था? जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था, ये कंसिस्ट करते हैं कितने कंपोनेंट्स? ट्रैकियो, वेसल, ट्रैकियोइड, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, यही बोला था। तो ये भी लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, कंसिस्ट क्या क्या कर रहे हैं? जाइलम कंसिस्ट ट्रैकियोइड्स, वेसल्स, और क्या? जाइलम फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। फिर हमने इसके बारे में क्या बोला था? फ्लोएम के बारे में। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? बोला था कि फ्लोएम कंसिस्ट सिव ट्यूब, और क्या बोला था? और बोला सेल कैंपेनियन, यानी कैंपेनियन सेल। और क्या कंसिस्ट कर रहा था? फ्लोएम फाइबर, और क्या कंसिस्ट कर रहा था? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और यहां पे हमने क्या बोला था? जो जाइलम है इसके अंदर क्या था? केवल जाइलम पैरेन्काइमा क्या था? लिविंग टिश्यू था। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या था? वो था लिविंग टिश्यू। समझ में आया? और जो ट्रैकियोइड और वेसल्स थे, यानी कि जो ट्रैकियोइड, वेसल्स, और कौन था? जाइलम फाइबर, ये सब कैसे टिश्यू थे? ये सब थे डेड टिश्यू। यही बोला था। इसके अंदर उल्टा था, सिव ट्यूब, कैंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, ये तीनों क्या थे? ये तीनों थे लिविंग टिश्यू, है ना। और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा था ये क्या था? सॉरी, फ्लोएम फाइबर जो था,
फ्लोएम फाइबर जो यहाँ पे था, फ्लोएम फाइबर, जो फ्लोएम फाइबर है वो है इसका लिविंग टिश्यू फाइबर। यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा लिख देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये क्या है, ये तीनों सिव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों है लिविंग टिश्यू। और फ्लोएम फाइबर जो है, फाइबर जो है ये क्या है, ये है डेड टिश्यू, यही बोला था। फिर और क्या बोला, और बोला था यहाँ पे एक पॉइंट नया है जो वहां नहीं बताए थे। यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ वाटर है, यानी जो यहाँ पे वाटर का कंडक्शन है, जो कंडक्शन ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बोले थे जो है कंडक्शन ऑफ वाटर के बारे में। जो कंडक्शन ऑफ वाटर है इनडायरेक्ट तो समझा दिए थे बट डायरेक्टली नहीं बोले थे। ये जाइलम जो है इसका काम क्या है, इसका काम है वाटर को ले जाना, बट कैसे लेके जाता है, इन यूनी डायरेक्शनल लेके जाता है, लेकर के जाता है। कहां से कहां तक की, दैट फ्रॉम एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, कहां से कहां तक की, फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट, कहां से कहां तक, फ्रॉम रूट टू एपिकल तक। समझ में आया। बट यही बात अगर हम फ्लोएम के लिए बोले तो फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल का कंडक्शन करवाता है। कहाँ इसे करवाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाई डायरेक्शनल करवाता है, बाई डायरेक्शनल करवाता है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, देखो यूनी डायरेक्शनल का मतलब आपने देखा रूट से एपिकल की ओर वो लेकर के जा रहा था डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे ये प्लांट था और यहाँ से ये रूट है, तो यहाँ से वाटर जाइलम लेकर के जा रहा था एक साइड ऊपर की तरफ, ठीक है, रूट टू एपिकल। बट यही चीज हमने जब बताई थी फ्लोएम के लिए, तो फ्लोएम क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था किसको, फूड को। और कैसे कर रहा था, यूनी डायरेक्शनल, ऐसे भी और इस तरह से भी, ठीक है। तो क्या कर रहा था, फ्रॉम, ये कैसे करता है, बाई डायरेक्शनल करता है। और कैसे, कहां से कहां तक की, फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज और ग्रोइंग parts from storage arranged to growing parts of the plant, arranged to growing parts of the प्लांट्स। समझ में आया कि नहीं आया, यही बोला था। क्या क्या बताया, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, कहां से कहां तक, रूट से एपिकल तक। फ्लोएम का काम है किसको ट्रांसपोर्ट करना, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, कहां से कहां तक के, लीफ से अनदर पार्ट में, जो कि यूनी डायरेक्शनल करता है, ठीक है। जिसके अंदर सिव ट्यूब, फ्लोएम के अंदर होता है सिव ट्यूब इज और कैम्पेनियन सेल। फिर इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होता है ये क्या होता है, ये होता है लिविंग टिश्यू, जिसकी वजह से फ्लोएम क्या होता है, सॉरी फ्लोएम फाइबर जो होता है वो होता है डेड टिश्यू। और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग टिश्यू, जिसकी वजह से फ्लोएम, इन तीनों के लिविंग होने की वजह से फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू है। और यहाँ पे जो है वो ट्रैकियोइड वेसल्स ऑफ जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार टाइप के टिश्यूज हैं जिसके अंदर क्या होता है, ट्रैकियोइड वेसल्स एंड जाइलम फाइबर, ये है डेड टिश्यू, जिसकी वजह से जाइलम क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं। ये सब इसके क्या है, डिफरेंसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। बट अभी जो हमने डिस्कस किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। समझ में आया।